किरोड़ी लाल मीणा के इस्तीफे ने खलबली मचा दी है। इस खबर के सामने आने के बाद मीणा ने बताया कि उन्हें किसी से भी नाराजगी नहीं है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने उनके इस्तीफे को नामंजूर कर दिया है। इसे लेकर उन्हें कल यानी कि 5 जून दिल्ली बुलाया गया है। वहां भाजपा नेतृत्व के साथ उनकी बैठक होगी। मीणा ने बताया कि करीब 20 दिनों पहले उन्होंने मुख्यमंत्री को अपना इस्तीफा सौंप दिया था। हालांकि इसका ऐलान उन्होंने आज लोकसभा चुनाव के नतीजों के ठीक 1 महीने बाद किया है। राजस्थान सरकार में मंत्री पद से इस्तीफे के बाद किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि जहां मैं सालों से काम कर रहा हूं, चाहे आंधी तूफान बरसात लाठी जेल कुछ भी हो, उसके बावजूद भी मैं अपने प्रभाव वाले क्षेत्र में पार्टी को जिता नहीं सका। चुनाव के दौरान मैंने घोषणा कर दी थी, उस वादे को मैंने पूरा किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी की जानकारी में ये 20 दिन पहले दे दिया था। आज मैंने घोषणा कर दी। मीणा ने आगे कहा कि मैंने मुख्यमंत्री जी से मिलकर आग्रह किया, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने पूरी तरह से इस्तीफा ठुकरा दिया है। मंत्री पद से आपने इस्तीफा दिया है, क्या कारण? अरे कोई विशेष कारण नहीं है जब तो बहुत बड़ा कारण है। मेरी न तो कोई मुख्यमंत्री जी से नाराजगी है, न संगठन से नाराजगी है। आपको पता है जिस क्षेत्र में मैंने 40 साल तक काम किया और एक बार तो स्थिति ऐसी बनी मीणा गुर्जर आरक्षण के दौरान जब मेरे को मंत्री पद छोड़ना पड़ा था, उन लोगों ने अब की बार तनिक भी नहीं सुनी और इस बहकावे में आ गए कि मोदी जी आरक्षण को खत्म कर देंगे। मोदी जी ने 2019 में आरक्षण 2029 तक बढ़ाया है और मोदी जी ने यहां तक कह दिया था साक्षात डॉक्टर अम्बेडकर भी जन्म ले ले तो भी मोदी आरक्षण के साथ किसी प्रकार की छेड़छाड़ करने वाला नहीं है। लेकिन इस बहकावे में मां के जिनकी मैं सतत सेवा करता रहा, हर दुख दर्द में संभालता रहा, चाहे वो आमागढ़ की टेढ़ी पहाड़ियों पर रास्ते में चढ़ा जाए, सांप हो, घोड़ा हो, पैंथर हो, चाहे वीरांगनाओं के मामलों को लेकर पुलिस कपड़े फाड़ दे, बेइज्जत कर दे, हर जाति हर वर्ग विशेषकर एसटी के लोगों की मदद की थी। लेकिन वो विमुख हो गए और मैं मेरे क्षेत्र में पार्टी को नहीं जिता सका, तो ये मेरी विफलता है। और ये इसलिए मैंने घोषणा की थी चुनाव के दौरान कि अगर ये सीटें हार गए, विशेषकर टोंक, सवाईमाधोपुर, धौलपुर, करौली और दौसा, तो मैं मंत्री पद छोड़ दूंगा। तो घोषणा थी तो पूरी की, मैंने छोड़ दिया। डॉक्टर साहब, इस्तीफा आपने किसको दिया, कब दिया? मैंने मुख्यमंत्री जी को 5 जून को भेज दिया था। फिर मुख्यमंत्री जी से मिला एक दिन, उन्होंने मना कर दिया कि हम किसी भी स्थिति में इस्तीफा स्वीकार नहीं करेंगे। तो बाद में मैंने उसको पोस्ट से भेज दिया। इससे यहाँ विधानसभा भी नहीं आ रहा? नहीं, विधानसभा तो मैं आऊंगा, विधायक के नाते तो आऊंगा ही, पर जो सरकारी साधन है, बंगला है, वो सब सुविधाएं मैंने छोड़ दी। 1.5 महीने से मैं मेरे वाहन से और मेरे निवास पे ही रह रहा हूं। जब मैंने नैतिक दृष्टि से वो इस्तीफा दे दिया तो ये मेरी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि मैं सत्ता के सुख जो होते हैं उनका उपभोग नहीं करूं। आपको चूंकि मुख्यमंत्री जी ने मना कर दिया, उन्होंने एक्सेप्ट नहीं करा आपका इस्तीफा, क्या पार्टी आला कमान की तरफ से भी कोई संदेश है? अब संदेश तो आया है, पार्टी आला कमान बात करेंगे तो उनसे चर्चा करेंगे। और मैं पार्टी आला कमान को भी ये आग्रहपूर्वक निवेदन करूंगा कि मैं पूरी तरह से पार्टी का संगठन में काम करने के लिए तैयार हूं। सत्ता में रहते हुए सरकार को सहयोग देने में तैयार हूं। हर तरह का काम करूंगा। मेरे को दौसा की जिम्मेदारी दी है तो वहां भरपूर काम करूंगा पार्टी को उपचुनाव जिताने के लिए। दिल्ली बुलाया है आपको? कल आप बता दें शायद दिल्ली जा रहे हैं आप? पत्रकारों ने किरोड़ी लाल मीणा से पूछा कि अगर इस्तीफा मंजूर नहीं हुआ तो आप क्या अपने फैसले पर अडिग रहेंगे। इस पर मीणा ने कहा कि आलाकमान ने मुझे कल दिल्ली बुलाया है, मैं वहां जाकर उन्हें संतुष्ट करूंगा कि मैं नाकामयाब रहा।
पार्टी को जिता नहीं सका और मैंने वचन दिया था कि अगर पार्टी नहीं जीती तो मैं मंत्री पद से इस्तीफा दे दूंगा। ये मेरी नैतिक जिम्मेदारी बनती थी। किरोड़ी लाल मीणा ने आगे कहा कि मैंने इस्तीफे का वादा किया था, लोगों के बीच मेरी शाख बनी रहे इसलिए मैंने इस्तीफा दे दिया। पत्रकारों ने पूछा कि ऐसी चर्चा है कि आपको डिप्टी सीएम नहीं बनाया गया इसलिए आपने ये फैसला लिया है। इस पर मीणा ने साफ इनकार करते हुए कहा कि अगर नाराजगी होती तो शपथ ग्रहण के बाद ही मैं इस्तीफा दे देता। ना मेरा मुख्यमंत्री जी से कोई शिकायत है, ना संगठन से कोई शिकायत है, न कोई अपेक्षा है और न ही किसी पद की लालच है। मैं ईमानदारी से कह रहा हूं, मैं अपनी पार्टी को नहीं जिता सका, ये मेरी विफलता है। अपने बयान पर मैं अडिग हूं, इसलिए मैंने इस्तीफा दे दिया है। तो मैं मीडिया के भाइयों से माफी चाहता हूं कि जगतगुरु शंकराचार्य नीचे करो निश्चलानंद जी का प्रवचन चल रहा था। आपको मैं बयान नहीं दे सका, आप लोगों को इंतजार करना पड़ा, बरसात में तकलीफ उठानी पड़ी। उसके लिए मैं पूरे मीडिया से माफी चाहता हूं। और जैसा कि आप जानते हो, जहां मैं इसीलिए बोल रहा था कि बाहर चलो यार, अरे बाहर ले आ रही है, इनका चुप होने का इंतजार करो। कारण क्या रहा? जहां मैं वर्षों से काम कर रहा हूं, 10-12 जिले तो ऐसे हैं जो आप लोग जानते हैं। तप की तपस्या किया, परिश्रम की, आंधी हो, तूफान हो, बरसात हो, आमागढ़ हो, लाठी हो, जेल हो, विपक्ष में आपका अच्छा रोल है, डिप्टी सीएम लेवल के भी, उसके बावजूद भी मैं मेरे प्रभाव वाले क्षेत्र में पार्टी को जिता नहीं सका। चुनाव के दौरान घोषणा कर दी थी, तो उस घोषणा को मैंने पूरा किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी की जानकारी में 20 दिन पहले दे दिया था, आज मैंने घोषणा कर दी, बस इतना ही है। आगे अडिग रहोगे, अगर मंजूर नहीं होता तो आपका क्या स्टैंड रहेगा? देखो ऐसा है, आला कमान ने मेरे को जयपुर बुलाया, दिल्ली बुलाया कल। मैं जाऊंगा, उनको संतुष्ट करूंगा कि मैं नाकामयाब रहा, पार्टी को जिता नहीं सका, और मैंने वचन दिया था कि अगर पार्टी नहीं जीती तो मैं मंत्री पद से इस्तीफा दे दूंगा। तो मेरी नैतिक जिम्मेदारी बनती थी, जब मेरी पार्टी नहीं जीती तो मैं वहां से इस्तीफा दे दूं। मैंने मुख्यमंत्री जी से मिलकर भी आग्रह किया, लेकिन उन्होंने मना कर दिया और उन्होंने पूरी तरह से इस्तीफा ठुकरा दिया था। पर चूंकि मैंने वादा किया था, मैंने घोषणा की थी, जनता में मेरी क्रेडिबिलिटी बनी रहे, साख बनी रहे, इसलिए मैंने आखिर में इस्तीफा दे ही दिया। ऐसी चर्चा है कि आपको डिप्टी सीएम नहीं बनाया, वो नाराजगी है? वो नाराजगी होती तो मैं तुरंत शपथ ग्रहण के बाद मेरा इस्तीफा दे देता। न मेरा मुख्यमंत्री जी से कोई शिकायत है, न संगठन से कोई शिकायत है, न कोई अपेक्षा है, न कोई पदलोलुपता है। पद के कारण नहीं दिया। मैं ईमानदारी से कह रहा हूँ कि मैं मेरी पार्टी को नहीं जिता सका। मेरी विफलता, और उस विफलता के कारण मैंने जो बयान दिया उस पर मैं अडिग हूँ, इसलिए मैंने इस्तीफा दिया। आपने अपनी जुबान पर रहते इस्तीफा दे दिया। 20 दिन से मुख्यमंत्री जी इस्तीफा रख के बैठे हैं, मंशा साफ है, वो आपका इस्तीफा स्वीकार नहीं करेंगे। ऐसे में आप मुख्यमंत्री जी से पूछे, नहीं, मैं दूसरा सवाल ये पूछ, मुख्यमंत्री जी से पूछे। मैंने तो 1.5 महीने से सरकारी सुविधा छोड़ दी, गाड़ी बंगले सब कुछ छोड़ दिया। कुछ फाइल जरूर आई थी, जो जरूरी थी उनको निकाला था जनहित की। मेरा सवाल ये, आला कमान और राजस्थान का नेतृत्व अगर स्वीकार नहीं करता, आप क्या दोबारा काम करेंगे सरकार में? ये तो आला कमान ही बता सकता है। मैंने तो मेरी तरफ से इस्तीफा दे दिया। अब क्या सड़कों पर आंदोलन करते हुए दिखाई देंगे अगर इस्तीफा स्वीकार हो जाता है?